So, hey, my beautiful viewers, how are you all? I hope you are doing very well and welcome back to my channel. गाइस आप लोगों ने तो देखा ही था लव मी लाइक यू डू लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में कि यहाँ लवन्या बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाती है। एक तरफ लवन्या का दोस्त जो कि हॉस्पिटल में एडमिट है और वो भी अकेला, और दूसरी तरफ काव्या जो बहुत ही ज़्यादा नशे में है। लवन्या एक नज़र काव्या को देखती और कहती अब मैं क्या करूँ। एक तरफ मेरा फ्रेंड और दूसरी तरफ काव्या, इन दोनों को ही मेरी नीड है, पर मैं एक वक्त पे दो जगह तो नहीं हो सकती ना। लावण्या को अब कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। लावण्या तुरंत अपनी जैकेट उठाती है, काव्या को ब्लैंकेट उड़ाती है और रूम से बाहर निकल जाती है। जैसे ही वो मेन गेट तक पहुंचती है तो लावण्या का मन नहीं मानता काव्या को इस तरह अकेला छोड़ के जाने का। इसलिए लावण्या दौड़ के वापस काव्या के पास आ जाती है, काव्या के ऊपर ब्लैंकेट अच्छे से करती है और काव्या के फेस को टच करती है। फिर लावण्या थोड़ा मुस्कुराते हुए काव्या के करीब होती है और काव्या के माथे से माथा मिलाती है। लावण्या उन हर लम्हे को याद करने लगती है जब जब काव्या ने उसकी हेल्प की थी, जब जब काव्या ने उसकी केयर की थी, जब काव्या ने उसे अपनी ब्लैंकेट उड़ाई थी, जब काव्या ने उसे अपने रूम में रहने के लिए जगह दी थी, जब काव्या ने उसे अपनी जैकेट पहनाई थी। लावण्या उन सारे हसीन लम्हों को याद करती है और थोड़ा मुस्कुराने लगती है। फिर लावण्या काव्या के चीक्स को अच्छे से टच करती है और काव्या के चीक्स पे किस करते हुए कहती है कि मैं जितना भी आपको गलत समझूं, पर आप हमेशा मुझे गलत साबित कर देती हो। क्या हो आप, क्यों हो ऐसी, कुछ नहीं जानती, पर एक बात है, आपने हमेशा मेरा साथ दिया है। चाहे मुझ पे गुस्सा करो, मुझे टॉर्चर करो, पर मुश्किल समय में कभी मुझे अकेला नहीं छोड़ा आपने। लावण्या इतना बोल के काव्या के थोड़े करीब जाती है। तभी लावण्या को वो मोमेंट याद आता है जब काव्या ने लावण्या को फर्स्ट टाइम किस किया था, वो भी उस वॉशरूम में। लावण्या वो याद करके थोड़ा ब्लश करती है और अपने लिप्स को टच करती है और फिर लावण्या मुस्कुराते हुए काव्या के लिप्स के करीब जाने लगती है कि तभी एकदम से उसे अपने फ्रेंड का ख्याल आता है। लावण्या तुरंत काव्या से दूर होती है, अपना मोबाइल निकालती है और अपने जो फ्रेंड की गर्लफ्रेंड थी मतलब उसका नंबर डायल करती है। 2-3 दफ़ा कॉल करती है पर नो रिस्पॉन्स। तो यहाँ लावण्या जो है हॉस्पिटल में कॉल करती है और उसे बोलती है कि मैं आउट ऑफ सिटी हूँ इसलिए मैं नहीं आ सकती। ये उसकी गर्लफ्रेंड का नंबर है, आप उसे कांटेक्ट करके बोले कि उसके बॉयफ्रेंड की कंडीशन सीरियस है, वो ज़रूर दौड़ी दौड़ी आएगी। और लावण्या बार बार अपने मोबाइल की तरफ वेट कर रही थी कि अरे यार अभी तक कॉल क्यों नहीं आई, सब ठीक तो होगा ना, कहीं कहीं वो ना गई तो। लावण्या थोड़ा परेशान थी और अभी तक कोई कॉल नहीं आया था उसे, इसलिए लावण्या को लगता है कि उसके फ्रेंड की गर्लफ्रेंड उसके पास नहीं जाएगी और वो अकेला इस टाइम उसको नीड है लावण्या की। फिर लावण्या काव्या की तरफ देखती है और सोचती है कि मुझे जाना ही होगा, वैसे भी काव्या तो सो रही है। लावण्या काव्या के थोड़ी करीब आती है, काव्या के बालों को सहलाते हुए कहती है मैं बस थोड़ी ही देर में आ जाऊँगी, प्लीज़ अपना ख्याल रखना और ऐसे अच्छे बच्चों की तरह सोई रहना। लावण्या इतना बोल के उठने लगती है कि तभी काव्या लावण्या का हाथ होल्ड कर लेती है। लावण्या यूँ टर्न होती है, काव्या को देखती है। काव्या अभी भी सो रही थी, शायद उसने नींद में ही हाथ होल्ड कर लिया था। लावण्या थोड़ा मुस्कुराती है और काव्या का हाथ अपने हाथ से छुड़वाने लगती है, पर इतने में ही लावण्या को कॉल आ जाती है। लावण्या अपना हाथ काव्या के हाथ से छुड़वाती है, कॉल पिक करती है और ये हॉस्पिटल से ही कॉल थी और वो बताती है कि पेशेंट की गर्लफ्रेंड आ गई है। लावण्या बोलती थैंक गॉड, थैंक यू सो मच मुझे इन्फॉर्म करने के लिए। और फिर लावण्या को सांस में सांस आते हैं और अब वो सोचती है कि वो पक्का इस सिचुएशन में अकेले छोड़ के नहीं जाएगी और ख्याल रखेगी अपने बॉयफ्रेंड का। फिर लावण्या काव्या की तरफ देखती है, थोड़ा मुस्कुराते हुए काव्या का हाथ होल्ड करती है और काव्या के हाथ में ही अपना हाथ रख देती है जैसे काव्या ने पहले होल्ड किया हुआ था। फिर वो लावण्या यूँ ही बेड पे टेक लगाए बस काव्या को देखी ही जा रही थी और मुस्कुराई जा रही थी। और देखते ही देखते लावण्या को भी नींद आने लगती है। लावण्या अभी कच्ची पक्की नींद में ही थी कि तभी एकदम से अपनी आँख खोलती है और काव्या को देखती है जो कि लावण्या के बिल्कुल ऊपर उसकी टमी पे सो रही थी। लावण्या की दिल की धड़कनें तो एकदम से तेज़ हो जाती है। लावण्या को कुछ अजीब सा फील होने लगता है। लावण्या कहती काव्या
काव्या हटो हटो मेरे ऊपर से। लावण्या काव्या को खुद के ऊपर से हटाने की कोशिश करती है, पर लावण्या कर नहीं पाती। फिर लावण्या काव्या के बालों पे हाथ रखती है और हल्के हल्के सहलाते हुए कहती है, मैं यही हूँ आपके पास और अपनी आंखें बंद कर लेती है। अगले दिन जब काव्या की आँख खुलती है तो काव्या के सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था और काव्या यूँ उठने की कोशिश करती है तो वो देखती है कि वो लावण्या के ऊपर सो रही है, उसकी टमी पे। काव्या थोड़ा घबराते हुए जो तुरंत ऊपर उठती है, तभी लावण्या की भी आँख खुल जाती है। काव्या उठने की कोशिश करती है बेड से नीचे उतरने की, पर वो गिरने ही वाली थी कि तभी लावण्या काव्या का हाथ होल्ड करके काव्या को अपनी तरफ खींच लेती है। काव्या एकदम ही लावण्या के ऊपर थी और लावण्या को देख रही थी, तभी लावण्या भी काव्या की आंखों में आंखें डाल के देखती है। अब ठीक ठीक तो हो ना? काव्या बोलती है, मैं ठीक हूँ। काव्या लावण्या के ऊपर से हटती है, मैं घर वापस कैसे आई? लावण्या बोलती, मुझे क्या पता, खुद से आई थी आप। काव्या बोलती, काव्या थोड़ा मुंह बना के फ्रेश होने के लिए चली जाती है। काव्या शावर ले रही थी और सोचती है, लावण्या को मेरी बिल्कुल भी परवाह नहीं ना। शायद मैं सही थी। लावण्या को मैं बिल्कुल पसंद नहीं, और वैसे भी लावण्या को मैं पसंद क्यों ही होंगी? मैं उसे इतना टॉर्चर जो करती हूँ, पर अब तो मैं ऐसा कुछ नहीं करती, तो मैं उसकी केयर भी करती हूँ, क्या फिर भी वो मुझे पसंद नहीं करेगी? काव्या ये सब सोचते हुए बहुत ज़्यादा सैड हो रही थी। यहाँ लावण्या जो है वो जल्दी से काव्या के लिए कॉफ़ी बनाती है। रूम में कॉफ़ी लेके आती है, इतने में ही काव्या भी रूम में आ गई थी। काव्या ने बस टॉवल लपेटा हुआ था और वो भी बस बॉडी पे, उसके बाल भी गीले हुए थे और सारा पानी उसके बदन पे था। लावण्या की नज़र काव्या पे जाती है और वो बस काव्या को देखती ही रह जाती है। काव्या अपना कबर्ड खोलती है, उसमें से कुछ कपड़े निकाल रही थी। काव्या को आइडिया नहीं था कि लावण्या रूम में है। वो बस अपने ख्यालों में मगन थी, उसके दिमाग में बस यही चल रहा था कि मैं ऐसा क्या करूं कि लावण्या मुझसे हेट ना करे, कि लावण्या भी मुझसे अच्छे से बात करे, वो भी मेरी केयर करे जैसे अब मैं उसकी केयर करती हूँ। काव्या ये सब सोचते हुए अपना टॉवल खोल देती है और अपनी शर्ट उठाने लगती है, तभी लावण्या ज़ोर से चिल्लाती है। काव्या भी एकदम डर जाती है, पीछे टर्न होती है और लावण्या को देखती है। काव्या और लावण्या दोनों एक दूसरे को देख के चिल्लाए जा रहे थे। तभी यहाँ काव्या जो है वो तुरंत लावण्या के करीब आती है, उसके मुंह पे हाथ रखती है, चिल्लाना बंद करो। लावण्या बोलती काव्या बोलती, क्या है, बोलो कुछ। लावण्या इशारा करती है, हाथ तो हटाओ। तो काव्या लावण्या के मुँह से हाथ हटाती है और तुरंत अपने शर्ट उठा के शर्ट पहन लेती है और अपने बाल शर्ट के बाहर निकालते हुए कहती, अब तुमने कुछ नहीं देखा? लावण्या बोलती, पर मैंने देखा है। काव्या लावण्या को घूरते हुए थी, मैंने बोला ना तुमने कुछ नहीं देखा। लावण्या बोलती, मैं वो कॉफ़ी लाई थी। लावण्या कॉफ़ी का कप काव्या की तरफ करती है। काव्या कॉफ़ी का कप लेती है, एक सिप लेके उसे साइड करती है और खुद अपने बाल ड्राई करने बैठ जाती है। काव्या ने बस अभी वाइट कलर की एक शर्ट पहनी हुई थी जो कि काफ़ी लूज सी थी। तभी यहाँ लावण्या काव्या के पास आती है और कहती है, मैं बाल ड्राई कर दूँ? काव्या बोलती है, ऐसे क्यों प्रिटेंड कर रही हो जैसे बहुत ही तुम्हें मेरी केयर है? आई नो यू डोंट केयर अबाउट मी, एंड बाय द वे वेयर इज योर फ्रेंड जिसकी तुम हमेशा चिंता में पागल मारी मारी फिरती रहती हो? लावण्या बोलती, ऐसा कुछ नहीं है। काव्या बोलती, तो कहाँ है वो? तुम्हें तो उसके साथ होना चाहिए, उसकी केयर करनी चाहिए, राइट? लावण्या बोलती, उसकी केयर इसलिए कर रही थी बिकॉज ही नीड्स मी। तभी काव्या यूँ गर्दन घुमाती है और लावण्या की तरफ देखती है, आजू बाजू भी देख लिया करो, हो सकता है किसी और को भी तुम्हारी नीड हो। लावण्या बोलती, हाँ, मैं कुछ समझी नहीं। काव्या बोलती, मेरा मतलब रहने दो, मैं अपने बाल ट्राई खुद कर सकती हूँ। तभी लावण्या जो है वो काव्या के हाथ से ट्रायल लेती है, मैं भी कर सकती हूँ। और इतना बोल के लावण्या काव्या के बाल खुद ही ट्राई करने लगती है, जिस पे काव्या मिरर में बस लावण्या को देखे ही जा रही थी। लावण्या बाल ड्राई करते हुए काव्या के काफ़ी करीब आ रही थी और काव्या के बालों को बहुत प्यार से छू रही थी। तभी काव्या एकदम से खड़ी हो जाती है, हो गया, काफ़ी इतना थैंक्स, और इतना बोल के कॉफ़ी पीते हुए रूम से बाहर चली जाती है। यहाँ लावण्या कहती है, काव्या को हो क्या है? अगर मैं इसकी केयर करूँ तो भी प्रॉब्लम, ना करूँ तो भी प्रॉब्लम, ये लड़की मुझसे चाहती क्या है?
क्या ये चाहती है मैं इसके करीब रहूं, या फिर ये चाहती है कि मैं बस इससे दूर हो जाऊं। बेचारी कुछ भी समझ नहीं पा रही थी। दूसरी तरफ काव्या, उसकी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा तेज़ हुई थी। काव्या अपने दिल पे हाथ रखती, ओह गॉड, ये जब जब लवन्या मेरे इतने करीब आती है मेरी हार्ट बीट इतनी तेज़ क्यों हो जाती है। काव्या बाहर सोफे पे बैठी अपनी कॉफ़ी पी रही थी, तभी वहाँ लवन्या आ जाती है और लवन्या देखती है कि काव्या ने मतलब शॉर्ट्स पहने हुए हैं और कुछ भी नहीं है, उसकी टांगों में भी ठंड लग रही है, अभी भी तो नहा के निकली है। तो लवन्या चाहती है अंदर से एक छोटा सा ब्लैंकेट उठा के ले आती है और काव्या के ऊपर डाल देती है और खुद भी वहीं बैठ के टीवी ऑन कर लेती है। काव्या बोलती है ऑफिस नहीं जाना। लवन्या बोलती है आज संडे है, संडे के दिन भी ऑफिस जाना होता है क्या। काव्या बोलती है ओके। और फिर काव्या अपनी कॉफ़ी इंजॉय कर रही थी और लवन्या वहीं एक शो लगा लेती है और वो शो देखने लगती है। तभी यहाँ काव्या कॉफ़ी पीते पीते लवन्या को देखती है। यहाँ लवन्या की तरफ नज़र भी काव्या पे चली जाती है और वो काव्या को जैसे ही देखती है काव्या खांसने लगती है। तो लवन्या काव्या की पीठ पे अपना हाथ रख के हल्का हल्का थपथपाने लगते हैं। अरे ओके। काव्या लवन्या की तरफ देखती है, इन दोनों का एक क्यूट सा आई कॉन्टैक्ट होता है। काव्या बोलती है तुम्हारा फ्रेंड कहाँ है। लवन्या बोलती है क्यों, आपको क्या करना है उसके बारे में जान के। काव्या बोलती है नहीं, आज तुम्हारा फ्रेंड नहीं है ना तो तुम्हारा पूरा ध्यान मुझ पे है, इसलिए पूछ रही थी, अगर वो होता तो तुम तो मेरी तरफ देखती ही नहीं। काव्या इतना बोल के दूसरी तरफ मुँह कर लेती है। लवन्या बोलती है हाउ रूड, ऐसा भी अब कुछ नहीं है। काव्या बोलती ऐसा ही है। लवन्या बोलती शिट, फ्रेंड से मुझे याद आया, मुझे तो हॉस्पिटल जाना था। लवन्या तुरंत सोफे से नीचे उतरती है। काव्या बोलती हॉस्पिटल क्यों, क्या तुम ठीक हो ना। लवन्या बोलती मैं क्यों बताऊँ। लवन्या रूम में जाती है और चेंज करने लगती है। जैसे रूम से बाहर आती है तो काव्या लवन्या का हाथ होल्ड करती है, पहले बताओ मुझे हॉस्पिटल क्यों जाना है तुमने, तुम ठीक तो हो ना। लवन्या बोलती क्यों, मुझे देख के क्या लगता है, क्या मैं बीमार दिखती हूँ आपको। जिस पे काव्या लवन्या के करीब आती है और लवन्या के माथे को छूती है और लवन्या के नेक पे टच करती है। लवन्या बोलती है अब मैं ठीक हूँ। लवन्या पीछे हो जाती है। काव्या बोलती है फिर हॉस्पिटल क्यों जाना है। लवन्या बोलती दिल कर रहा था मेरा, बहुत टाइम से ना हॉस्पिटल नहीं गई तो सोचा एक गेड़ी लगा के आती हूँ, घूम फिर के आती हूँ ना हॉस्पिटल से। काव्या बोलती लवन्या आई एम सीरियस। लवन्या बोलती वो मेरे फ्रेंड का एक्सीडेंट हुआ था रात में। काव्या बोलती रात में हुआ था तो तुम अब क्यों जा रही हो। लवन्या बोलती क्योंकि कल मैं बेबी सिटिंग कर रही थी किसी की, इसलिए जा नहीं पाई थी। काव्या बोलती किसकी। लवन्या बोलती और किसकी, आपकी, इतने नशे में जो थी आपको अकेले छोड़ के कैसे ही जाती मैं। काव्या बोलती हाँ, तो तुम अपने फ्रेंड के पास जाने के बजाय तुम यहाँ रुकी मेरा ख्याल रखने के लिए। लवन्या बोलती नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो उसकी गर्लफ्रेंड थी वहाँ पे, इसलिए मुझे लगा कि उसे मेरी नीड नहीं है। काव्या बोलती ओह मैं भी बोलूँ तभी, वरना उसके सामने मेरी कहाँ है कोई वैल्यू, आप उसे ही प्रेफर करती राइट। लवन्या बोलती हाँ राइट, अब मैं जा रही हूँ। काव्या बोलती क्या मैं राइट दूँ। लवन्या बोलती जरूरत नहीं है, बहुत सी टैक्सीज मिल जाएंगी बाहर। काव्या बोलती ठीक है एज यू विश। तो लवन्या एकदम रुक जाती है, क्या सच में मेरे साथ नहीं चलेगी। तो काव्या बोलती क्या हुआ अब जाओ ना। लवन्या बोलती हाँ मैं वो सोच रही थी, इट्स ओके अगर आपका मन है राइट देने का तो मुझे कोई इशू नहीं है। काव्या बोलती ठीक है फिर यहीं रुको, चेंज करके आते हैं। काव्या जाती है, चेंज करके बाहर आती है और अब तो काव्या और भी ज़्यादा डैशिंग लग रही थी। मतलब उसने अच्छी सी ड्रेसिंग की हुई थी और फुल स्टड लग रही थी, एकदम कमाल। लवन्या तो उस काव्या को देखती ही जा रही थी। ये क्या पहना है, आप तो ऐसी ड्रेसिंग बहुत कम करते हो। काव्या बोलती हाँ क्योंकि ऑफिस जाना होता है और ऑफिस टाइम ऐसी ड्रेसिंग तो सूट नहीं करेगी ना, बट आज तो ऑफिस नहीं है। लवन्या बोलती है हाँ ओके। तो काव्या अपनी कार सीधी करती है, इतने में लवन्या भी कार में आके बैठ जाती है और ये दोनों ही निकल पड़ते हैं। लवन्या पूरे रास्ते बस बार बार काव्या को ही देखे जा रही थी। काव्या बोलती क्या हुआ, घूरना बंद हो रहा मुझे। लवन्या बोलती मैं नहीं घूर रही थी, मैंने कहाँ घूरा। काव्या बोलती गुड घूरना भी मत। बाय द वे कौन सा हॉस्पिटल। तो लवन्या हॉस्पिटल का नेम बता दिया और थोड़ी देर के ड्राइव के बाद ये लोग हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। यहाँ लवन्या कार से नीचे उतरती है तो काव्या भी कार पार्क करके आती है। लवन्या वहीं ठहरी हुई थी। काव्या बोलती मुझे लगा तुम चली गई होगी। लवन्या बोलती वो वेट कर रही थी आपका।
लावण्या की बात सुन के काव्या बोलती, हाँ मेरा वेट? हाँ, तुम सच में ठीक तो हो ना? मुझे तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लगती, एक काम करते तुम्हारा भी चेकअप करवा लेंगे, हॉस्पिटल तो वैसे ही आए हुए हैं। लावण्या बोलती, कुछ भी ना, चलो अब। तो काव्या और लावण्या साथ साथ चल रहे थे। तभी ना इनके पास से एक लड़की गुजरती है और कहती है, वाह यार ये लड़की कितनी डैशिंग लग रही है, अरे इसके सामने तो सारे लड़के भी फेल हैं, कितनी हैंडसम लग रही है यार ये, डैम। तो लावण्या ये सुन लेती है और सब बहुत गुस्सा आता है, और वो लड़की ना मतलब पास से गुजर के चली गई थी, लेकिन वो दोबारा कट करके इनके साथ साथ गुजर चलने लगती है और काव्या से टाइम पूछती है। काव्या अब टाइम बता देती है। लावण्या को गुस्सा आ जाता है। लावण्या कहती है, मैडम इतना बड़ा मोबाइल जो हाथ में रखा हुआ है, क्या इसमें टाइम नहीं है? जिस पर कहती है, अरे मैंने पूछ भी लिया तो क्या हो गया, इतना गुस्सा क्यों हो गई आप? लावण्या बोलती, क्योंकि मैं जानती हूँ आप क्या करने की कोशिश कर रही है। तभी काव्या लावण्या का हाथ होल्ड करती है, पागल हो गया, बिला बच्चा बेचारी को डांट दिया। लावण्या बोलती, आपको बड़ा तरस आ रहा है उस बेचारी पे? काव्या बोलती, पर तुम्हें क्यों गुस्सा आ रहा है, ऐसा भी क्या कर दिया उसने, बस टाइम ही तो पूछा था। लावण्या बोलती, ज़्यादा मत बनो। काव्या बोलती, पर मैंने क्या किया? बाप रे बाप, उससे हटी तो मुझ पे चढ़ाई करियो। फ्रेंड का रूम नंबर पता भी है या नहीं? लावण्या बोलती, पता है। और फिर ये लोग हॉस्पिटल के अंदर आ जाते हैं। यहाँ लावण्या जो है वो रिसेप्शन पे बात करती है, तो तभी रिसेप्शन पे मतलब वो लड़की आ जाती है जिससे रात में लावण्या की बात हुई थी। तो बोलती, आप ही हो ना, आपके फ्रेंड का एक्सीडेंट हुआ था रात में, मेरी आपसे बात हुई थी ना? लावण्या बोलती, हाँ। जिस पर कहती, आपको अपने फ्रेंड की इतनी केयर थी तो आप रात में क्यों नहीं आई? लावण्या बोलती, वो मेरे फ्रेंड को तो मेरी नीड थी, पर कोई और भी था जिसे मेरी नीड थी। लावण्या ये बोलते हुए काव्या की तरफ देख रही थी। काव्या थोड़ी साइड खड़ी थी और वो इनकी बातें नहीं सुन पा रही थी। तभी लावण्या रूम नंबर पूछती है, तो वो रिसेप्शन वाली रूम नंबर बता देती है और फिर वो कहती है कि मेरी ड्यूटी का टाइम ना ख़त्म हो गया, मैं बस जाने ही वाली थी, आप सही टाइम पे आई हो। लावण्या बोलती, थैंक यू सो मच। और फिर लावण्या उसे कुछ पैसे दे देती है और फिर लावण्या काव्या को बोलती है कि वो रूम नंबर है, आप आओगे? काव्या बोलती, नहीं मेरा क्या काम, तुम जाओ। तो लावण्या अंदर चली जाती है और काव्या वहीं बेंच पे बैठी होती है। तभी वो जो रिसेप्शनिस्ट थी वो ना मतलब दूसरी रिसेप्शनिस्ट का वेट कर रही थी, वो आने ही वाली थी। तभी वो लड़की आ जाती, कहती, क्या यार तुमने पूरे 2 घंटे मुझे वेट कराया, तुम्हें पता है ना मेरी ड्यूटी टाइम कब कवर हो गया? जिस पर कहती, अरे सॉरी सॉरी सॉरी, फिर थैंक्स हाँ मेरी जगह पे वेट करने के लिए। तो वो रिसेप्शनिस्ट ना काव्या के बिल्कुल पास जाके बैठ जाती है और अपने हस्बैंड को कॉल करती है, अरे कहाँ रह गए, पिक करने आ रहे हो कि नहीं आ रहे? तो ऐसे उससे बात कर रही थी और फिर तभी लावण्या जो है वो रूम से बाहर निकलती है, तो वो काव्या के पास आती है और कहती है कि मुझे शायद यहाँ लेट हो जाए, अगर आप घर जाना चाहो तो जा सकते हो। काव्या बोलती, नहीं ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारा वेट कर लूँगी। और फिर लावण्या वापस अंदर चली जाती है। तभी वो रिसेप्शनिस्ट काव्या को बोलती है, अरे ये आपकी फ्रेंड है क्या? जिस पर कहती, हाँ ये मेरी फ्रेंड है, आप जानती हो? तो बोलती, हाँ ये कल रात बहुत ज़्यादा परेशान थी अपने फ्रेंड के लिए, उसके एक्सीडेंट को लेके आना भी चाहती थी पर नहीं आई। काव्या बोलती, क्यों नहीं आई? तो वो बता देती है, उसने बोला कि किसी और को भी उसकी ज़रूरत थी और वो इंसान उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, इसलिए उसे अकेला छोड़ के नहीं आई। अब काव्या ये सुन के बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती, क्या सच में उसने ऐसा बोला? रिसेप्शनिस्ट बोलती, हाँ उसने यही बोला और उसने फिर मुझे इस लड़के की गर्लफ्रेंड का नंबर दिया जिसे मैंने कॉल करके यहाँ बुलाया। अब काव्या बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। काव्या जो है वो रूम के अंदर चली जाती है जहाँ लावण्या, उसका वो फ्रेंड और उसके फ्रेंड की गर्लफ्रेंड भी थी और लावण्या उन दोनों का पैचअप करवाने की कोशिश कर रही थी। तभी काव्या कहती, लावण्या पीछे टर्न होती है, अरे काव्या आप? तो लावण्या काव्या के पास जाती है, क्या हुआ, कुछ चाहिए क्या? आप घर जा रही हो, भूख लगी होगी ना, आपने तो नाश्ता भी नहीं किया। काव्या बोलती है लावण्या कहती, ठीक तो हो ना? तो काव्या एकदम से लावण्या को हग कर लेती है। लावण्या की दोनों बाजू यूँ नीचे थे, वो एकदम शॉक्ड, काव्या क्या क्या कर रही हो, छोड़ो मुझे। तो काव्या एकदम से पीछे होती है, तुम्हें भूख लगी है? लावण्या बोलती, हाँ लगी तो है। काव्या बोलती, तो घर चलें? लावण्या बोलती है, 2 मिनट। तो लावण्या अपने फ्रेंड के पास जाती है, उसे समझाती है कि जैसे तुम समझ रहे थे वैसा कुछ नहीं है, तुम दोनों एक बार आपस में बात कर लो और हाँ जो भी बात है आपस में सॉर्ट आउट कर लो और किसी तीसरे को इन्वॉल्व ना करो, तो ही अच्छा रहेगा। तुम दोनों आपस में खुल के बात करोगी तो सारी मिसअंडरस्टैंडिंग वैसे ही क्लियर हो जाएंगी।
लवन्या जाने लगती है तो उसका फ्रेंड बोलता है मुझे इससे अकेले में कोई भी बात नहीं करनी, तुम यहीं रहो। जिस पे लवन्या बोलती है अरे मैं कबाब में हड्डी बन के क्या करूँगी, हाँ और वैसे भी इससे प्यार करने से पहले क्या तुमने मुझसे पूछा था, क्या तब तुमने मुझे इन्वॉल्व किया था जो अब कर रहे हो। देखो ये तुम दोनों की लाइफ है, तुम दोनों का रिलेशनशिप है, आपस में सॉर्ट आउट कर लो, अब मैं चलती हूँ। और लवन्या इतना बोल के काव्या के साथ रूम से बाहर आ जाती है। काव्या थोड़ा स्माइल कर रही थी। लवन्या बोलती क्या हुआ, ठीक तो हो। काव्या बोलती लवन्या बोलती हैंगओवर अभी भी है। लवन्या की बात सुन के काव्या बोलती और फिर ये लोग कार में बैठे होते हैं। काव्या एकदम ड्राइव करते करते लवन्या को बोलती है आपको कैसे पता चला कि मैं उस बार में हूँ। लवन्या बोलती कौन सा बार, मुझे क्या पता, अपराध में बार में भी गई थी। काव्या एकदम से कार रोकती है और लवन्या के करीब आने लगती है। लवन्या बोलती क्या कर रही हो, सामने देखो ना, और कार क्यों रोकती। काव्या लवन्या के बहुत पास आ जाती है। लवन्या अपने दोनों हाथ से काव्या को पुश करने लगती है, पर काव्या लवन्या के दोनों हाथों को से टाइट पकड़ लेती है और कहती है अब बताओ मुझे कैसे पता चला कि मैं उस बार में हूँ। लवन्या बोलती क्यों गई थी, अरे इतनी पी क्यों थी। काव्या बोलती पहले मेरे सवालों का जवाब दो। लवन्या बोलती है वो मुझे फिक्र हो रही थी इसलिए मैंने कॉल किया, तो आगे से वहाँ के एक वेटर ने उठाया, उसने बताया कि अब बाहर में हो। काव्या बोलती तो मुझे वहाँ पिक करने आई थी। लवन्या बोलती काव्या बोलती पर तुम तो मुझसे नफरत करती हो ना। लवन्या काव्या की तरफ देखती है, मैंने ऐसा तो कभी नहीं कहा। काव्या बोलती तुमने बहुत बार कहा है कि यू हेट्स मी। लवन्या बोलती हाँ तो इंसान कभी कभी गुस्से में बहुत कुछ बोल देता है, पर ज़रूरी थोड़ी कि वो हर बात को मीन करे। काव्या बोलती इट्स मीन यू नेवर हिट मी राइट। लवन्या बोलती अब हाथ छोड़ो। काव्या बोलती है मेरी तरफ देखो पहले। लवन्या ने नजर चुराई हुई थी। काव्या बोलती देखो ना, तो लवन्या काव्या की तरफ देखती है। काव्या बोलती डू यू लाइक मी। लवन्या बोलती हाँ। काव्या बोलती ये यस था या शौक के कारण बोला तुमने। लवन्या बोलती मैंने ऐसा नहीं कहा कि आई लाइक यू, मैंने ऐसा कभी नहीं कहा। काव्या बोलती तो अब कह दो। लवन्या बोलती क्या 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 कह रहे हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, हाथ हाथ छोड़ो मेरा। तो काव्या लवन्या का हाथ छोड़ देती है और थोड़ा स्माइल करने लगती है। यहाँ लवन्या अपने हाथों को देखती है, दर्द कर देती है लड़की। और फिर लवन्या काव्या की तरफ देखती है। काव्या के फेस पे एक प्यारी सी स्माइल थी और काव्या ने फुल मतलब इंजॉय करते हुए ड्राइव कर रही थी और अपने गॉगल्स भी लगा लिए थे उसने, जिस पे वो और भी ज़्यादा अच्छी लग रही थी। तभी थोड़ी दूर के बाद काव्या गाड़ी रोकती है और वो अपनी कार से नीचे उतरती है और लवन्या की तरफ का दरवाज़ा खोलती है। लवन्या की तरफ हाथ भी बढ़ाती है। लवन्या एकदम शॉक्ड, क्या क्या कर रहे हो और यहाँ क्यों कार रोकी, हम तो घर जा रहे थे ना। काव्या बोलती नीचे आओ पहले। तो लवन्या काव्या के हाथ में हाथ रखती है और काव्या लवन्या को कार से नीचे उतारती है। लवन्या कहती है अब हाथ छोड़ो मेरा, पर काव्या लवन्या का हाथ और भी टाइट से होल्ड कर लेती है और लवन्या को रेस्टोरेंट के अंदर ले आती है। लवन्या बोलती हम यहाँ क्यों आए हैं। काव्या बोलती लोग यहाँ क्यों आते हैं। लवन्या बोलती खाना खाने। काव्या बोलती तो हम भी वही करने आए हैं। लवन्या बोलती पर हम तो घर जा रहे थे ना। काव्या बोलती तुम थक गई हो ना, रात भर मेरा ख्याल रखा, फिर अपने फ्रेंड का, और अब जाके कुकिंग करती, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ लेके आया, हम यहीं खाना खाएंगे। लवन्या बोलती मैंने कोई ख्याल नहीं रखा आपका। काव्या हंसने लगती है अच्छा तो मैंने रख लिया होगा, खैर जो भी है, मुझे बहुत भूख लगी और घर जाने तक का वेट नहीं हो सकता था मुझसे। और फिर यहाँ काव्या लवन्या को एक टेबल पे बिठाती है और खुद फ्रेश होने के लिए चली जाती है। यहाँ लवन्या को काव्या की बात याद आती है जब काव्या ने बोला था डू यू लाइक मी, और लवन्या थोड़ा ब्लश करने लगती है। तभी यहाँ काव्या भी आ जाती है और कहती है कुछ ऑर्डर किया तुमने। लवन्या बोलती आपका वेट कर रही थी। अब ये सुन के काव्या के फेस पे भी प्यारी सी स्माइल आ जाती है और फिर काव्या जो है वो लवन्या के साथ मिलके खाना ऑर्डर करती है और थोड़ी ही देर में इन दोनों के यमी यमी सब ब्रेकफास्ट आ जाता है। और यहाँ लवन्या जो है वो अपना खाने के बजाय काव्या की प्लेट पे नज़र रखी हुई थी। काव्या बोलती ये क्या है, हाँ अपनी प्लेट पे नज़र रखो। लवन्या बोलती वो देखने में ज़्यादा यमी लग रहा है। काव्या बोलती हाँ मैडम मैंने ऑर्डर करने से पहले पूछा था क्या आप ये खाओगे, आपने बोला था नहीं आपको नहीं खाना। लवन्या बोलती पर
ये फ्रेंच टोस्ट ज़्यादा यम्मी लग रहा है, क्या मैं थोड़ा सा ले लूँ? काव्या बोलती बिल्कुल भी नहीं, अपनी प्लेट में खाना खाओ, ये अपने लिए और ऑर्डर करो, इट्स माइन। लवन्या बोलती खड़ूस कहेंगी, थोड़ा सा दे देती तो क्या ही जाता है इसका। और यहाँ काव्या यम यम करके खा रही थी, बच्चों की तरह लवन्या को टीज कर रही थी। जैसे बच्चे होते हैं ना उन्हें कुछ खाने को दे दो तो वो अपने फ्रेंड को टीज करते हैं, यार ये तो बहुत यम्मी है, तरसाते हैं पर खाने को नहीं देते। काव्या भी कुछ वैसे ही कर रही थी। लवन्या के तो मुंह में पानी आ गया था, थोड़ा सा दे दो ना। काव्या बोलती नहीं दूंगी। लवन्या बोलती इतू सा। काव्या बोलती नो। लवन्या बोलती खड़ूस कहेंगी। लवन्या खाना नहीं खा रही थी, हाथ बांध के इधर उधर बस देख रही थी। तभी काव्या बोलती अच्छा ठीक है, बस थोड़ा सा। लवन्या बोलती हाँ थोड़ा सा ही लूँगी। लवन्या तुरंत काव्या की प्लेट अपनी तरफ करती है और मज़े से खाने लगती है। देखते ही देखते वो सारा चट कर जाती है। काव्या बोलती ये क्या है, बट वो मेरा था। लवन्या बोलती हाँ तो आपने बोला था मैं ले सकती हूँ। काव्या बोलती पर मैंने कहा था थोड़ा सा लेना। लवन्या बोलती ही वो इतना टेस्टी था ना, मुझे पता ही नहीं चला। काव्या लवन्या को घूरने लगती है। लवन्या बोलती सॉरी ना। लवन्या के बात सुन के काव्या बोलती अब पनिशमेंट मिलेगी तुम्हें, तुमने मेरा खाना खाया ना। लवन्या बोलती पनिशमेंट कैसे कैसे पनिशमेंट। लवन्या घबरा जाती है और मन ही मन सोचती है अरे यार खाना खाने की पता नहीं अब कौन सी सजा देगी मुझे, क्यों खाया मैंने। तभी काव्या बोलती तुम्हें मेरे साथ घूमने के लिए जाना पड़ेगा। लवन्या बोलती हाँ कहाँ कहाँ। काव्या बोलती वो तो अभी नहीं पता। लवन्या बोलती मतलब आपको ही नहीं पता और आप मुझे साथ चलने को बोल रही हो। काव्या बोलती देखो लोग वीकेंड पे इंजॉय करते हैं, घूमते हैं फिरते हैं मस्ती करते हैं, पर मेरा ऐसा कोई सीन नहीं है, बहुत टाइम से कहीं घूमने फिरने नहीं गई, तो तुम मेरे साथ चलोगी ना। लवन्या बोलती मैं क्यों चलूँ, आपके फ्रेंड्स हैं उनको साथ लेके जाओ ना। काव्या बोलती अगर उन्हीं के साथ जाना होता तो तुम्हें नहीं पूछते, और वैसे भी ये तुम्हारी पनिशमेंट है। लवन्या बोलती हाँ ये बहुत भारी पनिशमेंट है, किसी और के साथ जाऊंगी तो एंजॉय करूंगी, पर आपके साथ जाऊंगी तो आपसे मुझे टॉर्चर करोगे, मुझे नहीं जाना। काव्या बोलती तुम्हारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, तुम्हें पता है ना। लवन्या बोलती हाँ मुझे नहीं जाना। काव्या बोलती ड्रामा बंद करो, सब हमें ही देख रहे हैं। लवन्या बोलती प्लीज़ ना मुझे आपके साथ नहीं जाना। काव्या बोलती चलना तो तुम्हें पड़ेगा। लवन्या बोलती प्लीज़। काव्या बोलती मुँह बंद। काव्या थोड़ा खड़ूस होने लगती तो लवन्या वहीं चुप हो जाती है। खाना खाने के बाद ये लोग घर जाते हैं। लवन्या मुँह सुझाए बैठी थी। तभी काव्या बोलती क्या हुआ, तुमने अभी तक चेंज नहीं किया, हमें घूमने के लिए जाना है ना। लवन्या बोलती घूमने की क्या हजरत है, घर में घूम लेते हैं ना, कितना बड़ा घर है यही घूम लेते हैं। हाँ काव्या बोलती लवन्या गो एंड चेंज योर क्लॉथ्स। लवन्या बोलती प्लीज़। काव्या बोलती तुम्हें इतना डर क्यों लग रहा है, मैं बिल्कुल तुम्हें बोर नहीं करूँगी। लवन्या बोलती बोर का पता नहीं, पर आप मुझे टॉर्चर ज़रूर करोगी। तभी काव्या एकदम लवन्या के करीब आती है। ओह तो तुम इसलिए डर रही हो। लवन्या बोलती मैं डरती नहीं हूँ। काव्या लवन्या के करीब आने लगती है। अच्छा तो तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता। लवन्या बोलती काव्या बोलती सोच समझ के बोल रही हो ना कि तुम्हें सच में मुझे डर नहीं लगता। काव्या इतना बोलते हुए लवन्या के काफ़ी करीब आ रही थी। लवन्या घबराते हुए यूँ पीछे होती जाती है और एकदम दीवार से लग जाती है। लवन्या बोलती क्या क्या कर रहे हो आप। लवन्या साइड होने लगती है, पर काव्या दीवार पे दोनों तरफ अपने हाथ रखती है और कहती है सोच लो कि तुम्हें सच में मुझे डर नहीं लगता। हाँ काव्या लवन्या के इतने पास आ जाती है कि लवन्या की तो सांसें ये अटकने लगती हैं। लवन्या बोलती नहीं हाँ लगता है डर, बहुत 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 लगता है। काव्या हंसते हुए पीछे हो जाती है। गुड, तुम्हें मुझसे डरना भी चाहिए। लवन्या की धड़कनें एकदम से तेज होने लगी। बाप रे बाप, मुँह पे चढ़ गई थी लड़की तो मेरे। तभी काव्या मुस्कुराते हुए लवन्या को देखती है। अच्छा अब चेंज करो। लवन्या चेंज करती है और काव्या के पास आ जाती है। चले। काव्या बोलती तो यहाँ काव्या फिर से लवन्या के लिए दरवाज़ा खोलती है। लवन्या एकदम शॉक्ड कि काव्या को हो क्या गया है। लवन्या कार में बैठती है। यहाँ काव्या भी कार में बैठती है और बैठते साथ काव्या सबसे पहले म्यूज़िक ऑन करती है और म्यूज़िक भी फुल पार्टी वाले मस्ती वाले, और काव्या साथ साथ गुनगुनाने लगती है। लवन्या यूँ अपने फेस पे हाथ रख के बस काव्या को देखती ही जा रही थी। लवन्या बोलती वाह ये वर्जन कहाँ छुपा रखा था आपने। काव्या बोलती कुछ बोला तुमने। लवन्या बोलती काव्या बोलती तुम कितनी बोरिंग हो, एंजॉय भी नहीं करती।
काव्या तो फुल एंजॉय कर रही थी, लवन्या मुस्कुराती हुई थी। अच्छा तो मैं बताती हूँ कौन है बोरिंग। एकदम से सनरूफ लवन्या हटा देती है और ऊपर चढ़ जाती है, फुल एंजॉय करने लगती है, गाना गाने लगती है, डांस करने लगती है। और काव्या मुस्कुराते हुए बस लवन्या को देखते ही जा रही थी। वेल गाइस, एक बात तो तय है कि आज के इस ट्रिप में लवन्या को बहुत मज़ा आने वाला है और काव्या के एक न्यू वर्जन भी देखने को मिलेगा। सो क्या आप सब लोग न्यू पार्ट के लिए एक्साइटेड है? अगर है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।